महाराज जी एक बात बहुत ज़रूरी थी लोगों से करनी कि अगर अपने जीवन को बचाना चाहते हो, जीवन साथी को तंदुरुस्त रखना चाहते हो, जीवन साथी में दोनों आ गए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, दोनों का जीवन साथी है। एक नहीं है कि वाइफ ही सोचे कि मैंने जीवन साथी को बचाना है, दोनों को बचाना है। सबसे पहले तो बहुत प्रेम से हम बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर कोई गुस्सा गिला दूर करो, लेकिन एक दूसरे का एक बार हाल ज़रूर पूछ लो कि आज तेरा क्या हाल है, पूरा दिन काम कर रही थी, थक गई होगी। उसको भी चाहिए तू बाहर से आया क्या, पानी का गिलास पकड़ा के वो जाती है फ़ोन कान पे लगा के, वो भी बेचारा क्या करे। मतलब सबका ख्याल रखेंगे। रिश्तों को पालना पड़ता है, रिश्तों को बढ़ाना पड़ता है, बिगड़ों को बनाना पड़ता है। आयुर्वेद ये भी सिखाता है कि अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उठकर किसी को पानी दे दोगे, वो भी बहुत बड़ा एक उपकार होता है एक दूसरे के ऊपर। बाकी महाराज जी सबसे बड़ी बात है निरोगी काया। उसके लिए बहुत कुछ आज मैंने बताया। बाकी किसी का कोई सवाल है, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। किसी का सवाल है? ए माइक ले लो भैया, चलो बात करो। श्रीमन नारायण महाराज जी, श्रीमन नारायण वैद्य जी। तो वैद्य जी मेरा ये प्रश्न था, आजकल देखा जा रहा है एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। कहीं भी पूछने जाएं तो कहते हैं कि दही खाओ ठंडक पड़ेगी, लेकिन उससे भी अगर आराम ना मिले तो कुछ आप अपनी राय दीजिए। खीरा खाओ सुबह खाली पेट, सिर्फ खीरा 1 महीना 2 महीने खा लो। आपके मतलब मुंह से ये बात जरूर आएगी कि गोयल साहब थैंक यू, मेरी जो इतनी बड़ी बीमारी थी सिर्फ खीरा खाने से ठीक हुई। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे वैद्य जी। वैद्य जी हमारी बीवी को सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको माइग्रेन बता दिया है, और जब वो दवा लेती हैं तो फिर जब दवा का असर रहता है तो आराम रहता है, उसके बाद ये फिर से दवा का असर खत्म होने के बाद बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। उसका कोई उपाय है? माइग्रेन का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है, मैं आपको बता दूं, ये गैस की प्रॉब्लम होती है पेट में। जब गैस बनती है तो अपने को माइग्रेन का दर्द होता है। तो गैस को ख़त्म करो, पहले तो त्रिफला पाउडर खाना है। और एक दवाई बताता हूँ आपको, उसके अंदर होती है गोदंती वसम, और साथ में होती है प्रबाल पिष्टी, और एक मुक्ता शुक्ति पिष्टी। मुक्ता शुक्ति पिष्टी लेनी है आपने, मोती पिष्टी नहीं लेनी, वो बहुत महंगी होती है। मुक्ता शुक्ति सस्ती होती है। ताकि मैं महंगी सस्ती की बात नहीं कर रहा, बात यह है कि अपने को ज़रूरत मुक्ता शुक्ति की है जो ठंडक पहुँचाए। तो तीनों चीज़ों को मिला के मतलब 10 ग्राम गोदंती, 5 ग्राम प्रबाल, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसमें से रखना संभाल के रील को। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के इसकी पुड़िया बनाना, ये तीनों चीज़ें मिला के बन जाती हैं 20 ग्राम। 20 ग्राम की 20 पुड़िया बना लेना। एक पुड़िया रोज़ रात को उनको खाने को दे देना, और नाभि में तेल लगाओ, और माथे पे तेल का थोड़ा सा, यहाँ तेल को लगाना चाहिए सर पे। और वो तेल कौन सा, सर पे लगाने के लिए माल कंगनी का तेल जी आम मिल जाता है पंसारी से, वो लेकर के आप लगाओगे तो आपका पेशेंट जो है 2-3 महीने में माइग्रेन का दर्द भूल जाएगा, और दर्द होना बंद हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ी सी गर्मी की शिकायत होती है, गर्मी खत्म तो माइग्रेन खत्म। जी। और एक छोटा सा सवाल था कि उनको डायबिटीज़ भी है जी, तो डायबिटीज़ में उनका क्या उपाय करें फिर? डायबिटीज़ में आता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर जी, मिल जाता है मार्केट में भी, गूगल पे भी मिल जाता है। डायबिटीज़ कंट्रोल लिखोगे आपके सामने आएगा, वो ले लो। अगर आप घर पे बना सकते हो, मैं महाराज जी उसका नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि हज़ारों लोगों को उसका फ़ायदा होगा जो मेरे तक आ नहीं सकते, जो मंगा नहीं सकते। उसके अंदर नंबर 1, उसके अंदर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, व्हीट ग्रास, मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके अंदर गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, करेले का बीज, और उसके अंदर एक डाला जाता है मेथी का दाना। ये 9 चीज़ें 100-100 ग्राम, और उसके अंदर 20 ग्राम आपने डालना है कॉटन सीड। कॉटन सीड जो होता है बिनोले की भींगी, जिसको हम बड़े में भी बोलते हैं, तो उसका 20 ग्राम डालना। डाल के उसको पाउडर बनाओ। घर पे बनाओगे 300-400 का बन जाएगा, गूगल से लोगे 1000-1200 का मिलेगा, इसलिए भला इसी में घर पे बनाओ। तो इसको बना के जब आप खाओगे 1 महीने तक अपनी दीदी को बोलना, जैसे वो खाना शुरू करेंगी उनको 2-3 महीने में उनका शुगर लेवल नॉर्मल आने लगेगा। बाकी कभी भी उनको कोई और प्रॉब्लम होगी तो यहाँ मिलते रहेंगे, बात करना। और वैद्य जी, और जब बीपी के भी उनको प्रॉब्लम है, तो जब भी उनको बीपी हाई होता है तो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ती भी हैं,
अच्छा। और जब लड़ाई होती है तो और ज़्यादा गुस्सा भी करने लगती तो है। बोला करो ना जब भी पाके आई लव यू दीदी, आई लव यू दीदी, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। जी जी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे गोयल साहब। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि गोयल साहब का एक च्यवनप्राश आजकल काफ़ी चर्चित है और काफ़ी ज़्यादा उस पता चल रहा है कि वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों है महंगा? बताइए वैद्य जी, क्यों महंगा है वो? महाराज जी की कचहरी में सवाल कर दिया आपने, क्यों है महंगा। देखिए, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा जो महंगा होता है वो एक बार, जो सस्ता होता है वो बार बार, है ना, लेना पड़ता है। तो ये क्या है कि जो हमारे च्यवनप्राश है मार्केट में बहुत है जी, सारी कंपनियां बनाती हैं, सारी आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और सबने बहुत बढ़िया बनाया, देश को पूरे अच्छे से खिलाया भी है। क्विंटलों के हिसाब से, टनों के हिसाब से च्यवनप्राश लोगों को कंपनियों ने खिलाया और लोगों ने खाया भी है। पर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा हट के काम करता हूं। मैंने जब ग्रंथ में पढ़ा कि जो हमारे च्यवन ऋषि हुए हैं जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, तो जब उन्होंने खाया था तो उनके दोबारा से दांत आ गए, बाल नए हो गए, शरीर पुनर्जीवित हुआ, तो मतलब अलग से चीज़ थी वो। तो उसको हमने उसी विधि से बनाना चाहा। उसी विधि से जब उसको बनाया, अष्टवर्ग कहते हैं इसको, और उसके अंदर डलता है सोने का भस्म भी डलता है, और सिद्ध मकर ध्वज डलता है, केसर उसके अंदर डलता है, एक अंग वीर उसके अंदर डलता है। एक अंग वीर का मतलब पता है कि अंग अंग को वीरता प्रदान करने वाला। तो ये ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई मेरा टोटका नहीं है। एक अंग वीर डलता है, फिर उसके अंदर शुक्र मातृका वट्टी का पाउडर डलता है जो आपका स्पर्म काउंट बढ़ाता है। फिर उसके अंदर मनमथ रस डलता है जो वीर्य को स्ट्रांग करता है, चाहे वो मेरी बहनों में है चाहे भाइयों में है। और फिर उसके अंदर एक डलता है पुष्प धनवा रस। मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें हैं जो उसी ने सिखाई। च्यवनप्राश बनाते बनाते पसीने छूट गए, तो उसका फिर कीमत भी निकल के आया। वो जब आप गूगल पे जाओगे, आप देखना एक्शन प्राश DS विद गोल्ड, तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ बनी हुई है। और जिन लोगों ने भी लिया है, जब हमने बनाया था ना जी, मैं आपको बताऊं, इतना महंगा बना कि मेरा एक पूरे का पूरा मकान सेल हो गया था उसको बनाने के चक्कर में। मुझे ये एक उम्मीद थी कि बनेगा तो लोग लेंगे। पहले महाराज जी 15-20 दिन लोगों ने पूछा ही नहीं। मैं कहा मेरा तो भाई घर भी गया, सब कुछ गया, ये तो एक्सपायर भी हो जाएगा, बड़ा बड़ा कौन लेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने उसका छोटा सा वीडियो बना के लोगों को दे दिया। मैंने कहा भी मैंने तो बना लिया, ऐसे बनाया, आप बना सकते हो बना लो, नहीं तो ये ले जाओ। तो लोगों ने शुरू किया लेना। आज सच में आपको बताऊं, आपने बोली है बात, आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि 40-45 दिन की उसकी वेटिंग है। लोग पहले ही पैसे डाल के बैठे हुए हैं, उनको देने के लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये बनाने की विधि हर विधि से बनता है, लेकिन ये बनेगा, सबको मिलेगा। और जो लेना चाहते हैं मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसकी पेमेंट जो है गूगल पे जाके डाल दो, और 40-45 दिन में अगर मेरे ऊपर विश्वास है तभी डालना। तंग मत करना कि अभी आया नहीं सर, आया नहीं सर, लेकिन आएगा ज़रूर। जिन लोगों की जीवन में, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, हम जितने मर्जी धार्मिक हो जाएं, अध्यात्मक हो जाएं, पढ़े लिखे हो जाएं, जो भी हो जाएं, हमें स्वास्थ्य जरूर चाहिए, सेहत जरूर चाहिए, हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रिश्ता मजबूत चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को सेवन करेंगे। 1 चम्मच अपनी वाइफ को खिलाओ, 1 चम्मच आप खाओ, 3 महीने के बाद आपको लगेगा कि जो जीवन 25-30 साल पहले हम जी रहे थे, उस तरह का जीवन में एक आनंद आ रहा है, जीवन में ताकत आ रही है। क्योंकि हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रेटिक सीक्रेशन, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ब्रेन के अंदर जितने हेयर, सब चीज़ों में वो ताकत देता है। आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसी चीज़ें खाने से आनंद आता है। इसीलिए बनाया गया ये एक्शन प्राश च्यवनप्राश। सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद।